बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एकेडमी 17 अगस्त 2025 को जो संडे टेस्ट हुआ है उसके फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इसमें चैप्टर्स इंक्लूड थे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इन तीनों चैप्टर से एमसीक्यूज उठाए गए हैं। डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज्ड, देन कि अगर हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंक्रीज एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास फोटॉन इज इक्वल टू एच वी, वी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है ई वी नॉट। तो अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, और एनर्जी इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन इज इनकरेक्ट। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज जीरो, यस ये ठीक है। मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी v इज एच वी डिवाइड बाई सी, ये भी ठीक है। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी v इज एच वी, ये भी ठीक है। और प्रोटॉन एग्जिट नो प्रेशर, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्योंकि प्रोटॉन एग्जर्ट प्रेशर और उस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन रेफर्स टू। तो E के जो है हमारे पास ये हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। क्योंकि हमारे पास एच वी बराबर है एच वी इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी को इस साइड पर आप शिफ्ट करें, इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हमारे पास बराबर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू एच वी, और वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो बराबर है सी ओवर लेमडा की, तो एच सी ओवर लेमडा। तो ऑप्शन एच सी ओवर लेमडा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीटा रेज एमिटेड बाय रेडिएक्टिव मटेरियल्स आर। तो बीटा रेज हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस होते हैं। बीटा हमारे पास बीटा पॉजिटिव होते हैं और बीटा नेगेटिव। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन अल्फा डीके द डॉटर न्यूक्लियस हैज टू प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। तो डॉटर जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें टू प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास जो अल्फा डीके होते हैं वो बराबर होते हैं हीलियम की न्यूक्लियाई के बराबर। मतलब इसमें टू एटॉमिक नंबर में 2 चेंज आएगा और मास नंबर में 4 चेंज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रीजन। तो विजिबल में हमारे पास बाल्मर है। आप इस तरीके से ये याद कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रावायलेट है। ये विजिबल है, ये नियर इंफ्रारेड है, ये मिड इंफ्रारेड है और ये फार इंफ्रारेड है। लायमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीपन सीरीज।
क्वेश्चन नंबर 8 है द रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज। तो हमने ये मालूम करने हैं, हमें पता है एक बात आप याद रखें कि जब भी आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो फार्मूला है वेवलेंथ का क्यों क्या है, क्योंकि इस फार्मूले से अगर ये जो ट्रिक्स लोग बता रहे हैं कि इस ट्रिक पर आपने बताने हैं ये अगर उस मौके पर आपसे भूल भी जाए तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास है फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की हो तो आप n2 को क्या लेंगे, n2 को आप लेंगे इनफाइनाइट। क्या लेंगे, इनफाइनाइट। और अगर लॉन्गेस्ट की बात की हो, ये शॉर्टेस्ट के लिए, अगर लॉन्गेस्ट की बात की हो तो आप n2 क्या लेंगे, n2 आप लेंगे n1 प्लस 1। n1 के साथ आप ऐड करेंगे तो आपके साथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएंगी। तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो तो हर किसी को आजकल याद है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फार्मूला है n²/r। तो n हमारे पास क्या है, 1 है। लाइमन सीरीज के लिए n 1 है तो इसलिए शॉर्टेस्ट इसका 1/r है। क्या है, 1/r है। लॉन्गेस्ट इसके लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट इसके लिए बराबर होगा, इस फार्मूले में n1 में आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, इस पर स्क्वायर ले ले, माइनस 1/n2 में आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 पर स्क्वायर ले ले। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करें, 1/λ लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/2²। 2 का स्क्वायर जब मैं लेता हूँ तो 4। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इससे आता है हमारे पास, इसको जब सॉल्व करते हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास बराबर होती है 4/3r। किस चीज की, 4/3r के बराबर होते हैं। आपने बाकी इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। अब हमारे पास आ गया है शॉर्टेस्ट और ये है लॉन्गेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या मालूम करें, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट। तो इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट डिवाइड बाय शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट हमारे पास क्या है 1/r है, लॉन्गेस्ट है हमारे पास 4/3r। तो 4/3r आप लिखिए डिवाइड बाय, इसके जगह मैंने ये अलामत लिखी है 1/r। क्या लिखी, 1/r। तो इस अलामत को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1/r से क्या होगा, r/1 होगा, ये इनवर्स होगा। ठीक है, ये मैथ्स की रूल्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। 4/3r मल्टीप्लाइड बाई r/1। डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 1/r को उल्टा किया। ठीक है, इसके आगे जो होते हैं फिर इसको हम उल्टा करते हैं, r r के साथ कैंसिल, तो 4/3। इसका आंसर क्या आ गया, 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है अपेरेंट न्यूक्लियस पी डिके इनटू डॉटर न्यूक्लियस बी थ्रू अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आता है, 4 का चेंज आता है मास नंबर में और 2 का चेंज आता है एटॉमिक नंबर में। तो इसमें आप देखें कि मास नंबर में कितना चेंज आया है 4 का और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा। द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। हाफ लाइफ का जो फार्मूला है वो हम सबको पता है कि हाफ लाइफ हमारे पास बराबर है L/2 डिवाइड बाय डिके कांस्टेंट, और मीन लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को, डिके कांस्टेंट को। तो मीन लाइफ हमारे पास बराबर है 1/डिके कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होने चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितने है 1.5 टाइम आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको आप क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो 1.5 को जब हम हाफ करें डिवाइड बाय 2 तो इससे क्या आता है, इससे आता है 0.75। और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लेस देन हो गई। ठीक है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0। अब इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाए
फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अकॉर्डेंस विद बाउहर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये पार्मूरीज तो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला क्या है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस काज थीटा। काज थीटा जब हमारे पास 180 हो तो इससे आएगा -1, तो h डिवाइड बाई m नॉट c इंटू 1 माइनस इंटू -1, इससे आएगा 2h डिवाइड बाई m नॉट c। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब थीटा हमारे पास 180 हो तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब थीटा हमारे पास क्या हो, थीटा हमारे पास 0 हो तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट मिनिमम होगा, क्योंकि काज 0 हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। 1 माइनस 1 तो इससे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को जब h डिवाइड बाई m नॉट c में मल्टीप्लाई करता तो इससे भी 0 आएगा, तो फिर हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर। किस फ्रीक्वेंसी पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 15 है इन बाल्मर सीरीज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन है वेवलेंथ इक्वल टू। बाल्मर में हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको बताया LBP, लो ब्लड प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से आप याद करें। बाल्मर में हमारे पास N2 है, तो आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को किस फॉर्मूले से याद करेंगे, n स्क्वायर डिवाइड बाई आर। n हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई आर, 2 पर स्क्वायर ले ले डिवाइड बाई आर, तो 4 डिवाइड बाई आर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच रेडिएशन काज मोर आयोनाइजेशन। तो अल्फा रेडिएशन मोर आयोनाइजेशन काज करते हैं। अगर ये बात करते पेनेट्रेशन की तो फिर गामा रेज ठीक थी, ठीक है। अब अल्फा रेडिएशन मोर आयोनाइजेशन देन बीटा देन गामा, लेकिन अगर पेनेट्रेशन की बात की तो गामा मोर देन बीटा देन अल्फा, तो पेनेट्रेशन में फिर ये उलट है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है बकरल भी है, क्यूरी भी है, डीके पर सेकंड भी है, लेकिन टेस्ला पर मीटर स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट अ गामा रेडिएशन द मास नंबर ऑफ एटम इज टू रिमेन सेम। मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है द वेव एसोसिएटेड विद फ्री पार्टिकल्स विल बी। तो वेव की जो फार्मूला है हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी, तो एच डिवाइड बाई एम वी इस तरह आएगा, ठीक है। तो वेव का जो स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21 है द प्रोटॉन हुज एनर्जी इज लेस और इक्वल टू 0.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर हमारे पास 1.02 हो तो फिर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, फिर पेयर प्रोडक्शन वगैरह, ये आप तीनों की वैल्यूज आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है द रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। इसके पहले क्या कहा था, लाइमन सीरीज का कहा था, अब बाल्मर सीरीज का कह रही है। तो मैंने आपको वही बताया कि हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एन टू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। एन 1 हमारे पास क्या होगा, जो आपको दिया है बाल्मर सीरीज के लिए एन 1 हमारे पास क्या है, 2 है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप n2 क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 आप क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ सॉल्व करता हूँ। खैर तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास बराबर होता है एन स्क्वायर डिवाइड बाई आर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो एन हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर ले ले 4 डिवाइड बाई आर आएगा। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसमें आप क्या पुट करें, 2 पुट करें और इसमें 3 पुट करें, दोनों पर स्क्वायर ले ले, तो इससे आएगा 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 9, इसी इस तरह आएगा, ठीक है।
तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इससे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास आएगा 36 डिवाइड बाई 5r। ठीक है, अब शॉर्ट लॉन्गेस्ट डिवाइड बाई शॉर्टेस्ट, तो लेमडा लॉन्गेस्ट डिवाइड बाई लेमडा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होगा 36 डिवाइड बाई 5r। इस ये हमारे पास क्या है, डिवीजन है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करता हूँ। ठीक है, ऊपर आपको बताया है। तो ये पूर्व और आर को मैं क्या करूंगा, आर डिवाइड बाई 4 इस तरह लिखूंगा। आर आर के साथ कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। तो इससे आएगा हमारे पास 9 ओवर 5। 9 ओवर 5 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 9/5 इज करेक्ट। 9 ओवर 5 हो 9/5 हो, ये दोनों एक चीज है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर ही डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है द पेयर प्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, क्योंकि वहां हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है एट व्हाट एंगल मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट विल अकर। तो 180 पर आपको बताया कि हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है 8 डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास थीटा। कास थीटा जब हमारे पास 180 हो तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है द कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू। तो कॉम्पटन वेवलेंथ हमारे पास h डिवाइड बाई एम नॉट सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ एन एटम एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन दैट कैन टेक प्लेस इज। तो इसका मतलब है कि n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 6। तो एक फार्मूला है हमारे पास मैक्सिमम ट्रांजिशन मालूम करने के लिए कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें आप पुट करें तो आपके साथ मैक्सिमम ट्रांजिशन आएंगी। n हमारे पास क्या है 6 इंटू 6 माइनस 1 हमारे पास 5 आएगा डिवाइड बाई 2। तो 30 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर 30 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 15 आता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके साथ n क्या है 6 है, तो आप क्या करें 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये ऐड करें, तो इससे आएगा आपके साथ 15। अगर आपके साथ n 5 हो तो फिर आप क्या करें, आप सिर्फ 5 को ना ऐड करें, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये ऐड करें, तो इससे आएगा 4 और 3 7 8 9 10, आपके साथ फिर 10 आएगा। ठीक है, अगर आपके साथ n क्या हो, n 4 हो, तो आप क्या करें 3 प्लस 2 प्लस 1 3 2 5 1 6, तो आपके साथ मैक्सिमम ट्रांजिशन फिर क्या आएगी 6 आएगी। अगर आपके साथ n क्या हो 2 हो, तो हमारे पास मैक्सिमम ट्रांजिशन क्या होंगे 1, तो ऑप्शन नंबर 15 इसलिए करेक्ट है। आप इस फार्मूले में ऐड करें या ये तरीका अप्लाई करें जो दिया गया है, 6 दिया है सपोज, तो आप 6 से नीचे जितने भी नंबर हैं उन सारों को आप क्या करें ऐड करें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है इन पेयर इनहेलेशन द टू प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड which move in opposite direction to conserve momentum, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए ये दोनों प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोमेंटम जो बिफोर होगा वो आफ्टर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल में हमारे पास बालमर है, ये रिपीट हुआ है। अभी आपको बताया कि पहले अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड में नियर है, मिड है और फिर फार इंफ्रारेड है। लाइमन अल्ट्रावायलेट में आता है, बालमर यहाँ आता है पास्चन ब्रैकेट पीपन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट, ये पर सेकंड है, ये तो आपको याद होना चाहिए सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो एनर्जी आपको अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 तकरीबन इज इक्वल टू एच वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सी ओवर लेमडा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है द लाइटर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल ड्यू टू सरफेस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उसकी जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होते हैं वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है द हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन। तो हाफ लाइफ आपको पता है कि नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह पर डिपेंड नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 35 है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 36 है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये थी फिजिक्स पोर्शन की एमसीक्यूज के डिस्कशन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बायोलॉजी का जो पोर्शन है 81 एमसीक्यूज है तकरीबन, तो मैं अगली वीडियो में बायोलॉजी पोर्शन के एमसीक्यूज को शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।